नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे राजस्थान की उस वीर भूमि पर जहां एक ऐसा महासंग्राम लड़ा गया जिसने इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। ये कोई आम लड़ाई या महज हथियारों का टकराव नहीं था। ये महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य के बीच स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अपनी मिट्टी के लिए लड़ी गई एक अभूतपूर्व जंग थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आखिर बात किस हद तक पहुंच चुकी थी। इस टकराव के दाव कितने ऊंचे थे, इसे समझने के लिए जरा महाराणा प्रताप की इस गूंजती हुई हुंकार को सुनिए। मेवाड़ की आन बान किसी कीमत पर नहीं बिक सकती। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल साफ कर देता है कि उनके लिए अपने राज्य की आज़ादी और संप्रभुता से बढ़कर कुछ नहीं था। झुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। आइए सबसे पहले बात करते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि की और समझते हैं 16वीं शताब्दी के इस महासंघर्ष को। उस दौर का राजनीतिक माहौल बड़ा ही दिलचस्प और विरोधाभासी था। एक तरफ था अकबर का तेजी से फैलता हुआ मुगल साम्राज्य, जो पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कई अन्य राजपूत राजाओं का समर्थन भी मिल चुका था। लेकिन दूसरी तरफ एकदम अड़े खड़ा था महाराणा प्रताप का मेवाड़, जिसने साफ कह दिया था कि आज़ादी से कोई समझौता नहीं होगा और झुकने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि सीधे तलवारें खींच गईं, बिल्कुल नहीं। अकबर ने कूटनीति का पूरा जोर लगाया और मेवाड़ के पास एक के बाद एक कई शांति और संधि के प्रस्ताव भेजे, लेकिन नतीजा सिफर। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा और उन सभी प्रस्तावों को सिरे से ठुकरा दिया। जाहिर है, जब बातचीत और कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो गए तो इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक की नींव पड़ गई। आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी के मैदान की ओर। तारीख थी 18 जून 1576। क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूंखार रणभूमि का नाम हल्दी घाटी ही क्यों पड़ा? इसका कारण बड़ा ही अनूठा है। राजसमंद जिले की अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसी इस जगह की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी की तरह चटक पीला है। प्रकृति की इसी अनूठी खासियत की वजह से इस जगह को हमेशा के लिए हल्दी घाटी का नाम मिल गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 18 जून 1576 को। इसी पीली मिट्टी पर दो विशाल ताकतें आमने सामने आ डटी। एक और खड़े थे महाराणा प्रताप और उनके मुट्ठी भर लेकिन जान पर खेलने वाले निष्ठावान राजपूत सैनिक, और उनके ठीक सामने लहरें मारता हुआ अकबर की मुगल सेना का एक विशाल काय समंदर था, जिसकी कमान खुद मान सिंह प्रथम के हाथों में थी। अब रुक करते हैं रणभूमि में हुए महासंग्राम और उस भीषण टकराव का। जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए। युद्ध की शुरुआत किसी तूफान से कम नहीं थी। राजपूत सैनिकों ने एक लिंग जी के जोरदार और गगनभेदी जयकारों के साथ मैदान में प्रवेश किया। चारों ओर बस तलवारों की बहरी कर देने वाली खनखनाहट गूंज रही थी। और जब महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन पर वो पहला और प्रचंड धावा बोला, तो सच बताऊं, मुगल खेमे में तुरंत हड़कंप मच गया। और इसी बीच युद्ध के मैदान में एक ऐसा नजारा दिखा जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने अकल्पनीय फुर्ती दिखाते हुए हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाई और अपने अगले पैर सीधे एक दुश्मन हाथी के मस्तक पर टिका दिए। मकसद क्या था? ताकि महाराणा प्रताप विरोधी सेनापति मान सिंह पर सीधा और अचूक वार कर सकें। रणभूमि में ऐसी बेखौफ बहादुरी शायद ही कहीं और देखने को मिले। चलिए आगे देखते हैं त्याग और बलिदान की वो अतुलनीय गाथा। तलवारों के उस भयंकर मारकाट और अराजकता के बीच एक पल ऐसा भी आया जब माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। महाराणा प्रताप अचानक दुश्मन सेना के चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिर चुके थे। स्थिति बेहद गंभीर थी और उन पर एक बहुत भारी संकट मंडरा रहा था। लेकिन तभी राजपूताना शौर्य का एक ऐसा उदाहरण सामने आया जो रोंगटे खड़े कर देता है। अपने राजा की जान खतरे में देख सेनापति झालामान ने एक अकल्पनीय फैसला लिया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए महाराणा का शाही मुकुट उतारकर खुद पहन लिया। चाल बिल्कुल सटीक थी। मुगल सेना भ्रमित हो गई और झालामान को ही प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी। उनके सर्वोच्च और निस्वार्थ बलिदान ने महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का वो अहम मौका दे दिया। और इसी गहमा गहमी के बीच स्वामी भक्ति का एक और वाकया हुआ जो किसी को भी भावुक कर दे। वफादार चेतक युद्ध में बुरी तरह से घायल हो चुका था,
फिर भी अपनी आखिरी सांस तक उसने हार नहीं मानी। गंभीर चोटों के बावजूद वो महाराणा को अपनी पीठ पर लादे एक बड़े और उफनते नाले के पार ले गया। अपने स्वामी को सुरक्षित करने के बाद ही उस वीर घोड़े ने अपने प्राण त्यागे। चेतक का ये बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब आते हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर, इस युद्ध का परिणाम और इसकी ऐतिहासिक विरासत। अगर हम सीधे नतीजों की बात करें तो उस दिन मैदाने जंग में शायद तुरंत कोई स्पष्ट विजेता उभर कर नहीं आया, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अरावली के घने जंगलों और पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाया और वहां से छापा मार यानी ग्वेरिला युद्ध प्रणाली शुरू कर दी। और जानते हैं इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? अपने इसी अटूट संघर्ष के दम पर उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को मुगलों से वापस छीन लिया। ये पूरी ऐतिहासिक घटना हमें ये बताती है कि महाराणा प्रताप का जीवन महज गुजरे हुए कल की कोई कहानी नहीं है। ये त्याग, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति की एक ऐसी अमर गाथा है जो सदियों बाद आज भी पूरे देश की रगों में जोश भर देती है। स्वाभिमान के प्रति उनका ये समर्पण सच में हम सबके लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। इस खास चर्चा को खत्म करने से पहले हल्दी घाटी के ये सभी घटनाक्रम हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा और शाश्वत सवाल छोड़ जाते हैं। क्या स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान के लिए किया गया संघर्ष कभी भी व्यर्थ जाता है? आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर अपनी राय जरूर विचार कीजिएगा।